President, in your meeting today with the Chief of Staff of the Pakistani Army, did you talk about Iran? Yeah, well, they know Iran very well, better than most. The reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, ending the war. 2 nuclear powers, big nuclear powers. They decided that, so I was honored to meet him today. What can you trade deal with Pakistan? चीमा साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। उसी गुज़िश्ता रोज़ जो है ना सुबह किसी और जगह के ऊपर मौजूद थे प्रेसिडेंट ट्रंप, तो वहाँ पे उनसे पूछा गया कि आप जो है ईरान के हवाले से क्या प्लान कर रहे हैं, तो उसका भी उन्होंने जवाब दिया। I don't know. I may do it. I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this. Iran's got a lot of trouble, and they want to negotiate. And I said, why didn't you negotiate with me before? All this death and destruction. Last minute they said, no, we're not going to do that, and they got hit. I don't know how much longer it's going to go. They're totally defenseless. They have no air defense whatsoever. I spoke to him yesterday. He actually offered to help mediate. I said, do me a favor. I said, Vladimir, let's mediate Russia first. You can worry about this later. Unconditional surrender. That means I give up. No more. डॉक्टर साहब, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, ये जो जंग है उस हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई इस सिटिंग के अंदर, ये हमें ICPR की तरफ से बताया गया है। मुमकिन तौर पर अब क्या लगता है कि क्या डिस्कशन हुई होगी? पाकिस्तान ज़ाहिर है हमारा एक 900 किलोमीटर प्लस बॉर्डर है ईरान के साथ हमारे डिप्लोमेटिक ताल्लुकात अच्छे हैं, और हम ये जो जारहियत हो रही है इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर, हम ईरान के साथ खड़े हैं और हम ये कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी जो कवानीन के हैं उनकी खिलाफ वर्जी कर रहा है इजराइल, हमला करके ईरान के ऊपर। सो अगेन, क्या प्रेसिडेंट ट्रंप पॉसिबली कह सकता है और हमारा क्या मुमकिन जवाब वहाँ पे होगा? क्या वो डिमांड कर सकता है? क्या हमने वहाँ पे उनको बताया होगा कि हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते? चीमा साहब। बहुत शुक्रिया गुमन साहब, हसन भाई और जॉर्ज साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है ये एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है इजराइल के साथ, और ईरान ने जो अभी तक मुजाहमत या जो रिस्पांस दिया या जो स्ट्रक्चर ईरान के अंदर खड़ा है वो नजरियात की बेस के ऊपर खड़ा है। जारी बात है हमारा उससे जारी बात है एक ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है और है भी है, लेकिन हमारी जो जारी बात है ईरान के हवाले से अप्रोच है वो एक डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरल लेंस में है। डिप्लोमेटिकली हमने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, पॉलिटिकली पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने जवाब बहुत अच्छा दिया, ईरान की पार्लियामेंट ने तशक्कर पाकिस्तान के नारे लगाए। सो मैं समझता हूँ कि उस हद तक तो हम बहुत अच्छा हमारा रिस्पांस था, और हमने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट सीट का अच्छा फायदा उठाते हुए भारत को बेसिकली आउट मैनूवर एंड आउट स्पेस किया है इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, जिसमें इंडिया जो है वो कंडेम भी नहीं कर सका है इसराइल को। सो ये हमारी जो पोजीशन है इस एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट में इंटरनली क्या है वो एक डिफरेंट चीज है। हम सिर्फ इस चीज में उनके साथ ईरान के साथ खड़े हैं। दूसरा, अगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पूछा होगा पाकिस्तान को, जिस तरह के उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छे से जानते हैं बिकॉज हमारा उनके साथ एक लंबी हिस्ट्री है, ताल्लुकात हैं, मुसलमान मुल्क है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने जनासम मुनीर ने जो मेरी असेसमेंट है, जो मैं समझ सकता हूँ, ये उन्होंने एक सजेशन दी होगी शायद में भी कि उनको एक पर्सनल, डोनाल्ड ट्रंप साहब को एक पर्सनल टच देना चाहिए। जिस तरह कल रात खबर आई है कि जी विक्टर जो है वो साहब और जो जेडी वैन साहब है वो ईरानियन डेलीगेशन से दोबारा मिलने की बात हो रही है। सो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने ये कहा होगा कि आप एक दफा दोबारा री इंगेज करें ईरान के साथ, क्योंकि आज आपको पता है कि आईए जो चीफ है उनकी भी एक स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा है कि हमने ये कभी नहीं कहा कि ईरान उस प्रोसेस की तरफ जा रहा है जहां से न्यूक्लियर वेपन बन रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो उन्होंने रिपोर्ट जारी की थी उसमें उन्होंने कुछ इस तरह की बातें की जिसपे अमेरिकन, जर्मन, फ्रांस और इजराइल ने ये जो है वो कंक्लूड कर लिया कि हमें बेशक अब हमला हो जाना चाहिए। एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम की बात की जी, तो वो कह रहे हैं 60% तो उन्होंने किया हुआ, दुनिया में सबसे ज्यादा इन्होंने किया है, लेकिन पॉइंट ये है कि वो कहते हैं हमारे पास कोई ऐसी एविडेंस नहीं है जो हमारी एविडेंस है। उससे पहले तुलसी गैबर्ट जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है वो भी यही कह, लेकिन वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा आई डोंट केयर व्हाट शी सेज, बट आई थिंक इरानियंस आर वेरी क्लोज टू मी, बट एनीवेज वो आपको पता है प्रेसिडेंट ट्रंप इज प्रेसिडेंट ट्रंप, ही कैन से एनीथिंग एनी टाइम। सो हमने मेरा ख्याल है अच्छी एडवाइस ये दी होगी कि एक डिप्लोमेसी को चांस दिया जाए, इंगेजमेंट को चांस दिया जाए और चीजों को नॉर्मलाइज किया जाए। ये बड़ी अहम आपने बात की। मैं चौधरी साहब की तरफ जाऊंगा। चौधरी साहब काफी आजकल क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को। देखें, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को प्रेसिडेंट ट्रंप बुलाता है, ऑनर करता है, वो कहता है कि इट वाज ऑनर टू सी हिम, टू मीट हिम, बिकॉज
سید عاصم منیر نے جنگ رکوانے میں مدد کی. یہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہمارا جو انڈیا کے ساتھ تھا, ہم نے کہا کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے, تو اس کردار کو سراہا. اور یقینی طور پر ہم نے یہ کہا ہوگا کہ, اور انڈیا جو کہہ رہا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے, اس کے ساتھ جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اپنا ایک جو ظاہر ہے وہاں پہ ان کا جو میگا بیس ہے, میک امریکہ گریٹ اگین, اس کے اندر کافی لڑائی چل رہی ہے کہ ہمیں اس جنگ میں نہیں جانا چاہیے. تو بہت پاسبل ہے ہماری طرف سے یہ فیلڈ مارشل کی طرف سے یہ بتایا گیا ہوگا اور کہا گیا ہوگا کہ گیو دس, جس چیمہ صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ ڈپلومیسی کو چانس دیں اور سیٹ بیک آن جو ہے ٹیبل. اور باقی ایران نے بڑے اچھے انداز سے ریزسٹ بھی کیا ہے. وہ یہ تھا نا کہ وہ ہوا اور نیری اور اسرائیل آئے تھا تو سب کو صفایا ہو جائے گا, تو سب کچھ فارغ ہو جائے گا. نہیں, یہ تو ابھی تک ہم نے گیو پیس سے چانس وہ والی طرف تو گئے ہی نہیں. چیمہ صاحب ول بیئر می آؤٹ. ابھی تو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی پوری ایفرٹ ہو اسرائیل اینڈ ایران, لیکن امریکہ بھی تھوڑا سا اوائڈ کر رہا ہے ناٹ گیٹنگ انوالوڈ ان دا وار. نہیں, اگر وہ کر گیا تو روس چین کیا کر رہے ہیں یہاں, انہوں نے بھی وارن کیا ہے کہ نہ کریں ایسا. وہ اب باقاعدہ پارٹی بن گئے اور انہوں نے اپنی آگے بڑھ گئے وہ بھی. اب یہ ورلڈ وار کی طرف تو نہیں چلا جائے گا معاملہ.